हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम तना यानी कि स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। तना पौधे के अक्ष का वह भाग होता है जो सामान्यतः वायवीय होता है, अर्थात जो मृदा से ऊपर की तरफ वायु में, एयर में होता है, जिस पर नोड्स तथा इंटरनोड्स यानी कि पर्व संधियां और पर्व उपस्थित होते हैं, जिनमें कलिकाएं यानी कि बर्ड्स उपस्थित होती हैं और जिन पर लीफ उपस्थित होती है, और जो प्रहो यानी कि जो प्लम्यूल से यानी कि प्रांकुर से डेवलप होता है, क्या कहलाता है? तना कहलाता है। तो तना पौधे के अक्ष का वह भाग होता है जो प्लम्यूल से यानी कि प्रांकुर से विकसित होता है, जिस पर जो सामान्यतः वायवीय होता है और जिस पर पत्तियां, कलिकाएं, नोड तथा इंटरनोड्स उपस्थित होते हैं। मुख्य तने अथवा उसकी ब्रांचेस पर उपस्थित वह स्थान जहां से लीव्स विकसित होती है। अगर कोई ये मेन स्टेम है और ये इसकी ब्रांच है, तो मेन स्टेम पर या उसकी शाखा पर उपस्थित वह स्थान जहां से लीफ निकलती है, पत्ती निकलती है, क्या कहलाता है? नोड कहलाता है, यानी कि पर्व संधि कहलाता है। और दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं, यानी कि पर्व बोलते हैं। तो नोड यानी कि पर्व संधि का मतलब मेन स्टेम, मुख्य स्टेम, तने अथवा उसकी शाखा पर उपस्थित वह स्थान जहां से लीफ निकलती है, पत्ती निकलती है, क्या कहलाता है? पर्व संधि यानी कि नोड कहलाता है। और दो क्रमागत नोड्स के बीच की स्थान जो होता है, मध्य का जो स्थान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड यानी कि पर्व कहते हैं। इसके बाद अब जो कलिका है यानी कि बड है, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, स्टेम का। जो कलिकाएं यानी कि बड है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है पौधे का, क्योंकि वो पत्तियों की पुष्पीय शाखाओं आदि की वृद्धि में सहायक होता है। अब कलिका की डेफिनेशन क्या है? एक लाइन की डेफिनेशन कलिका की। कलिका यानी कि बड एम्ब्रियोनिक शूट यानी कि भ्रूणीय प्ररोह है, यानी कि भ्रूणीय तना है, जिसके अंदर जो सघन अक्ष होता है, यानी कि जिसके अंदर सघन अपरिपक्व पत्तियों से घिरा एक वृद्धि क्षेत्र उपस्थित होता है। यानी कि तीन बातें याद रखनी है कि क्या है ये? एक सघन भ्रूणीय प्ररोह है, यानी कि शूट है, जिसमें सघन अपरिपक्व पत्तियों से घिरा एक वृद्धि क्षेत्र यानी कि ग्रोइंग पॉइंट उपस्थित होता है। जो कलिका एक लघुकृत यानी कि रिड्यूस्ड सघन अक्ष होता है, तरुण प्ररोह होता है, यानी कि स्टेम होता है, जिसमें सघन अक्ष होता है, वृद्धि क्षेत्र होता है, और वृद्धि क्षेत्र को घेरे हुए अनेक प्राइमोर्डियल पत्तियां पाई जाती हैं। प्राइमोर्डियल का मतलब क्या होता है? कि जो आगे जाकर किसी चीज़ का निर्माण करती है, उन्हें प्राइमोर्डियल बोलते हैं। प्राइम माने मतलब पहले। तो जो लीफ प्राइमोर्डिया है वो लीफ का निर्माण करेंगे, जो फ्लावर प्रीमोर्डिया है वो फ्लावर का निर्माण करेंगे आदि। लार्जेस्ट बड यानी कि जो सबसे बड़ी कलिका है वो कैबेज होती है, यानी कि फूल गोभी होती, बंद गोभी होती है। और वो एक जो कैबेज है वो पूरी एक बड होती है जो अभी खुली भी नहीं होती है। अब तने का जो विभिन्न प्रकार होते हैं वो बेसिकली तने तीन प्रकार के होते हैं। वायवीय तने यानी कि एरियल स्टेम, अर्धवायवीय तने यानी कि सब एरियल स्टेम, और भूमिगत तने यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम। वे तने जिनका अधिकांश भाग यानी कि जो सामान्यतः
मृदा से ऊपर, भूमि से ऊपर उपस्थित होते हैं, एयर में उपस्थित होते हैं, वायवीय तने कहलाते हैं, यानी कि एरियल स्टेम कहलाते हैं। जबकि वे तने जिनका कुछ भाग मृदा के अंदर यानी कि भूमि के अंदर, ग्राउंड के अंदर होता है और कुछ भाग एयर में यानी कि वायु में होता है, वो क्या कहते हैं, अर्धवायवीय तने कहलाते हैं। और भूमिगत तने यानी कि अंडरग्राउंड तने, ये भूमि के अंदर उपस्थित होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं अर्थात हरे नहीं होते हैं, ये भोजन का संचय करते हैं और पेरिनेशन और वर्धी जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, यूज लेते हैं। पेरिनेशन का मतलब क्या होता है, पी फॉर पेरिनेशन, पी फॉर पासिंग, पासिंग अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों को निकालना, पास करना, क्या कहलाता है, पेरिनेशन कहलाता है। तो ये भूमि के अंदर होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन होने का मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषी नहीं होंगे, भोजन का संचय करेंगे और पेरिनेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वृद्धि जनन में ये प्रयुक्त होते हैं सामान्यतः। अब हम पहले वायवीय तनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर सब एरियल और फिर अंडरग्राउंड के बारे में। सबसे पहले जो वायवीय तने हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रिड्यूस्ड यानी कि लघुकीकृत तने और दूसरा सीधे खड़े तने यानी कि अपराइट स्टेम और रिड्यूस्ड स्टेम। रिड्यूस्ड स्टेम में जो स्टेम होता है, तना होता है, वो डिस्क लाइक यानी कि थाली समान संरचना में रिड्यूस्ड हो जाता है, लघुकीकृत होता है, अर्थात छोटा सा स्टेम होता है जो छोटा सा वृद्धि नहीं कर पाता ज़्यादा और वो एक डिस्क लाइक संरचना बना लेता है। और तो इसमें मुख्य स्टेम जो है वो एक डिस्क लाइक यानी कि थाली समान संरचना में रिड्यूस हो जाता है, लघुकीकृत हो जाता है, लघुकृत हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है गाजर मूली। गाजर मूली में ऊपर की तरफ जो स्टेम होता है वो बहुत छोटा होता है, नीचे की तरफ रूट्स और ऊपर की तरफ उससे लीव्स निकली होती है, पत्तियां निकली हुई होती हैं। इसी प्रकार से शलगम, इसी प्रकार से प्याज, लहसुन और लिली आदि सभी में स्टेम बहुत कम डेवलप होता है, लघुकृत होता है अर्थात रिड्यूस्ड होता है। दूसरा है सीधे खड़े तने। इनमें तना जो होता है वो दृढ़ होता है, सीधा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है, जिसके कारण ये आसानी से एयर में खड़ा रहता है और अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में सीधे तने ही पाए जाते हैं, सीधे खड़े हुए मजबूत तने ही पाए जाते हैं। और इसके बाद अर्धवायवीय तने यानी कि सब एरियल स्टेम। तो अब सब एरियल स्टेम्स वे स्टेम होते हैं, वे तने होते हैं। सब का मतलब क्या होता है, अर्ध, अर्ध माने आधे। तो इसका मतलब उसका लगभग आधा भाग जमीन के अंदर है, मृदा के अंदर है और आधा भाग मृदा के ऊपर एयर में होता है, इसलिए इनको बोलते हैं सब एरियल स्टेम। अब सब एरियल स्टेम भी दो प्रकार के होते हैं, सीधे खड़े कमजोर तने यानी कि इरेक्ट वीक स्टेम और लेटे हुए कमजोर तने यानी कि प्रोस्ट्रेट वीक स्टेम। प्रोस्ट्रेट वीक स्टेम। अब सीधे खड़े कमजोर तने, तो क्या होता है, ये तने क्या होते हैं, सीधे होते हैं और लेकिन कमजोर होते हैं। और कमजोर तने यानी कि जो सीधे खड़े कमजोर तने हैं, हम उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वल्लरी यानी कि ट्विनर्स और आरोही यानी कि क्लाइंबर्स। वल्लरी में और आरोही में केवल एक अंतर है। क्या अंतर है कि ये बिना किसी विशेष संरचना की सहायता से ये तने किसी भी आधार पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, अर्थात इनमें कोई विशेष संरचनाएं नहीं होती जिनकी सहायता से ये किसी आधार को पकड़कर ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। जैसे अमरबेल, कसकुटा और क्लाइटोरिया। अमरबेल एक परजीवी पादप होता है जो प्लांट पर परजीवी के रूप में रहता है, उसमें बीजपत्र अनुपस्थित होते हैं। आरोही यानी क्लाइंबर्स में और इसमें केवल यही अंतर है कि ये भी ऊपर चढ़ते हैं किसी आधार के, लेकिन इनमें कोई विशेष संरचनाएं होती है जिन विशेष संरचनाओं की सहायता से ये उस आधार पर आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये भी ऊपर चढ़ते हैं, ये भी ऊपर चढ़ते हैं, ये भी सीधे खड़े हैं, ये भी सीधे हैं, ये भी कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है, लेकिन ये बिना किसी सहायता से, बिना किसी संरचना की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। जबकि इनमें कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से पादप का जो तना होता है वो किसी आधार पर ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। जैसे बोगनविलिया में हुक्स प्रेजेंट होते हैं और ये हुक्स की सहायता से किसी भी जो आधार होता है उसमें ऊपर की ओर आसानी से चढ़ते चले जाते हैं।
इसके बाद पान, मनी प्लांट एट्सेट्रा में अपस्थानिक जड़ें होती है। जब हमने जड़ें पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ विशेष जड़ें प्रदान होती है, अपस्थानिक जड़ें, जो सबस्ट्रेटम से, आधार से चिपक जाती है, चिपक के चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है और वो वायु के संपर्क में आने पर वो टफ हो जाता है और वो उसको सहारा देकर ऊपर की तरफ आसानी से चढ़ाने में हेल्प करती है। मटर में प्रतान यानी कि टेंडल से होता है। टेंडल्स स्टेम, लीफ एट्सेट्रा का मॉडिफिकेशन होता है, अर्थात उनमें रूपांतरण होता है और वो रूपांतरित जो पार्ट है अब वो एक वायर लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि तार लाइक संरचना में, गोल संरचना में परिवर्तित हो जाता है और वो किसी भी आधार को चिपक लेता है और उसकी तरफ चिपकाकर उस तने को आगे की तरफ, ऊपर की तरफ लेकर जाता है। अब इसके अलावा जो लियनाज यानी कि कठलता है वो भी आरोही में ही आते हैं। लियनाज वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, अर्थात इनकी जो स्टेम होता है कमज़ोर तो होता है लेकिन वो वुडी हो जाता है बाद में। शुरू में वो ग्रीन रहता है और बाद में फिर वो वुडी हो जाता है, काष्ठीय हो जाता है। और वो जो वुडी क्लाइंबर्स होते हैं यानी कि किसी का सहारा लेकर जो ऊपर चलते हैं उन्हें हम लियनाज बोलते हैं। तो ये टिनोस्पोरा और बोहिनिया इसके एग्जाम्पल है, गिलोय होती है टिनोस्पोरा, तो इनमें ये भी क्लाइंब करते हैं किसी सहायता से, लेकिन इनका जो तना होता है वो काष्ठीय होता है। अब इसके बाद लेटे हुए कमजोर तने, ये सीधे खड़े थे, अब क्या हुआ, ये प्रोस्ट्रेट वीक स्टेम है जो लेट कर चलते हैं। इसमें 4 हैं, तल स्पर्पी यानी सर्पी यानी कि टेलर, भूप्रसारी यानी कि रनर, भूस्तारी यानी कि स्टोलन और भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट। तल सर्पी यानी कि जो टेलर्स होते हैं ये कमजोर तने होते हैं। अभी हम पढ़ रहे कमजोर तने हैं जो क्षैतिज दिशा में ऐसे आगे बढ़ते हैं, यानी कि सब सरफेस पर, मृदा पर ऐसे क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ते हैं, फैलते हैं, यानी कि ये ऊपर नहीं चढ़ते बल्कि कैसे होते हैं, जो जमीन पर नीचे चलते हैं, रैंक कर चलते हैं। और इनकी नोड से जड़ विकसित नहीं होती है, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे तो जो तलसर्पी यानी कि टेलर्स हैं, इनमें क्या हुआ, कमजोर तना जो सतह पर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, यानी कि ऊपर नहीं चढ़ता है। ये ऊपर चढ़ रहे थे, ये ऊपर नहीं चढ़ते, क्षैतिज दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं और इनकी नोड से जड़ रूट्स विकसित नहीं होती हैं। ट्राइबुलस और ट्राइडेक्स इसके एग्जाम्पल है। भू प्रसारी यानी उपभू स्तारिका जो है इसको बोलते हैं, तो ये सेम टू सेम ट्रेलर्स होता है, ट्रेलर्स के समान ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि इनमें पर्व संधियों से नीचे की तरफ जड़ें निकलती हैं और ऊपर की तरफ शाखाएं निकलती हैं। यानी कि जैसे धूप घास में पाया जाता है साइनोडोन में, उनमें तना ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है और ये नोड्स है। तो नोड से तो नीचे की तरफ तो निकलेगी जड़ें यानी कि रूट्स, और ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकलती हैं। तो सेम रनर और ट्रेलर लगभग सेम है, बस अंतर क्या है कि दोनों में कमजोर तना है, सेम है बात। दोनों सतह पर क्षैतिज दिशा में फैलते, सेम है बात। दोनों ऊपर नहीं चढ़ते, सेम है बात। लेकिन अंतर कहाँ क्रिएट होता है, अंतर क्रिएट होता है नोड से जड़ विकसित नहीं होती इसमें, और जबकि इस वाले में यानी कि रनर में नोड से नीचे की तरफ रूट निकलती हैं और ऊपर की तरफ ब्रांचेस यानी कि शाखाएं निकलती हैं, और बाद में ये जनन में भी यूज़ हो जाता है और यहाँ से बीच में से टूट जाता है और इतना पार्ट एक नया प्लांट, ये वाला पार्ट एक नया प्लांट, ये वाला पार्ट एक नया प्लांट बना लेता है। धूप घास, साइनोडोन इसके एग्जाम्पल होते हैं। ऑक्सैलिस में भी रनर्स पाए जाते हैं। अब आई भूस्तारी यानी कि स्टोलन की बारी। भूस्तारी के समान होता है, ये भूप्रसारी के ही समान होता है भूस्तारी, यानी कि रनर जैसा होता है, परंतु ये चाप के आकार में आगे बढ़ता है। तो ये तो सिर्फ ऐसे होता है, और इसमें क्या होता है कि जो मेन प्लांट है, ये मेन प्लांट है, इस मेन प्लांट से जो ब्रांच निकली तो पहले तो वो ऐसे चलती है,
लेकिन फिर वो आगे की तरफ ऐसे आर्क बना लेती है और ऐसे ग्रो करती है और आगे जाकर ये नया पादप विकसित कर सकती है। तो सेम टू सेम रनर है, बस अंतर क्या है कि ये शुरू में तो ऐसे ही क्षैतिज दिशा में चलता आगे, लेकिन आगे जाकर फिर ये ऊपर को उठता है और आर्क की दिशा में वो यानी कि चाप या आर्क के रूप में आगे वृद्धि करता है। स्ट्रॉबेरी में और मेंथा में स्टॉलन्स पाए जाते हैं। भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट, भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट सघन भूप्रसारी है, यानी कि सघन रनर है। बस अंतर क्या है कि इसमें नोड और इंटरनोड्स जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं, यानी कि जो नोड्स भी हैं इंटरनोड्स भी वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और बाकी सेम होता है कि बीच में से टूट जाता है, बाद में वो जनन करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल आइकोनिया, वाटर हायसिंथ बोलते हैं इसको, और इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसके बाद ये अब जहाँ पर भी पानी में प्रेजेंट होता है सबको ख़त्म करके खुद ही ज़्यादा यूज़, मतलब सारी जो स्थान होता है वो खुद ही सारे में हो जाता है ये, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। और सारी ऑक्सीजन यूज़ कर ले जिससे जीव जंतु मरने लगते हैं। और पिस्टिया में भी भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट से ऑफसेट पाया जाता है, जिनसे जनन भी इससे होता है। अब है भूमिगत तने यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम। तो इन स्टेम में खास बात क्या है कि ये तने भूमि के अंदर होंगे, यानी कि भूमि के बाहर नहीं होंगे, एरियल नहीं होंगे। नॉन ग्रीन होते हैं, अर्थात ये हरे नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। ये भोजन का संचय करने में बेसिकली यूज होते हैं और ये पैलिनेशन में भी सहायता करते हैं और वर्धी जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी सहायता करते हैं। पैलिनेशन का मतलब पासिंग अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करना। पी से पैलिनेशन, पी से प्रतिकूल परिस्थितियों को पास करना। अब इसका जो टाइप है वो पहला है कंद यानी कि ट्यूबर। अब जो कंद है, ट्यूबर्स है, ये तने की शाखाओं का शीर्ष का मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि जो इसकी टिप होती है, मेन स्टेम की जो ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस की जो टिप होती है उसका मॉडिफिकेशन होते हैं ये। इसमें जो मेन स्टेम है, उस मेन स्टेम से जो ब्रांचेस निकलती हैं उन ब्रांचेस की जो टिप होती है वो उन पर वो भोजन आने के कारण वो फूलने लगती है, स्टोर होने लगता है इसमें भोजन, और ये स्टोर होकर ये गोल टाइप की संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाती है, फूल जाता है ये। तो तने की जो शाखाएं हैं उनकी जो टिप होती है भोजन को ग्रहण करके, स्टोर करके, संचित करके वो फूल जाती हैं। और ट्यूबर पर बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, और ये बर्ड नए पादप का निर्माण करती हैं। जब इनको जो पूरे ट्यूबर को या उस पार्ट को जिसमें बर्ड प्रेजेंट होती है उसको सॉइल में, मृदा में रखा जाता है, तो ये नए पादप का निर्माण कर लेती है। एग्जाम्पल आलू सोलेनम ट्यूबरसम। अब प्रकंद यानी कि राइजोम। अब राइजोम जो होता है वो क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने वाला तना होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, जिस पर नोड्स और इंटरनोड्स दोनों पर, क्योंकि ये तना है, तने का विशेष लक्षण क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती हैं। रूट्स में नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होती हैं। तो इसमें नोड्स और इंटरनोड्स उपस्थित होती है जो स्केली पत्तियों से ढका हुआ होता है। जो नॉन ग्रीन टाइप की पत्तियां होती हैं, यानी कि जो ग्रीन नहीं होती, कलर्ड होती हैं यानी कि रंगीन होती हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती वो स्केली लीव्स होती है। सामान्यतः इनका काम नॉर्मली सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन करना होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो अदरक, हल्दी, केला और काना होता है। अनेक किताबों में केले का जो रिप्रोडक्शन है वो राइजोम ना लिखकर कुछ और लिखा होता है, कटिंग या कुछ और लिखा होता है, लेकिन जो केला होता है वो रिप्रोडक्शन किससे करता है, राइजोम से करता है। तो राइजोम जो होता है क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने वाला तना होता है, जिस पर नोड्स और इंटरनोड्स उपस्थित होती हैं और बर्ड्स उपस्थित होती हैं, और ये स्केली पत्तियों से ढका रहता है। प्रत्येक बर्ड जो होती है, जब उसको मृदा में डाल दिया जाता है, पूरी बर्ड को, पूरे राइजोम को या छोटे से पार्ट को, तो उसके जो बर्ड होती हैं वो बर्ड
नए प्लांट का, नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। एग्जाम्पल अदरक, हल्दी, केला, काना। इसके बाद है धनकंद यानी कि कॉम। कॉम और राइजोम लगभग समान होते हैं, संरचना में समान होते हैं, पर अंतर क्या है कि ये सघन राइजोम होता है। और सघन राइजोम होने का अलावा इसमें एक अंतर और क्या है कि ये अनुदैर्ध्य दिशा में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वृद्धि करता है, जबकि राइजोम क्षैतिज दिशा में यानी कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। वो सॉइल में मृदा में ऐसे ग्रो करता है, ये मृदा में ऊपर को ग्रो करता है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो केसर है और जिमीकंद है, ऑक्सैलिस। तो जिमीकंद जो होता है उसका जो फ्लावर होता है वो सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है, 6 फीट से भी बड़ा होता है। जो अब लास्ट है इसमें शलकंद यानी कि बल्ब। अब जो बल्ब है वो हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है। अभी हमने स्टेम में पता लघुकीकृत यानी कि रिड्यूस्ड स्टेम में हमने पढ़ा कि जो इसके एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन, इनमें जो ये हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है, बहुत छोटा सा स्टेम होता है और उसमें लार्ज नंबर में फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है। तो प्याज की जो डायग्राम है वो ऐसे होता है। इसमें ये छोटा सा रिड्यूस्ड स्टेम होता है, यहाँ पर फाइब्रस रूट्स निकलती है, अपस्थानिक जड़ें निकली हुई होती है तंतु में फाइबर की तरह। और इस पर 2 तरह की लीव्स होती हैं। एक स्केली लीव्स होती है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, नॉर्मली ब्राउनिश कलर की, रेडिश कलर की होती हैं, और अंदर की तरफ वाइटिश कलर की फ्लैशी लीव्स होती हैं जिसमें फूड स्टोर रहता है। स्केली लीव्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। फ्लैशी लीव्स में भोजन का स्टोर होता है। अब जो ये बल्ब होते हैं, अब ये लीफ बेसिस जो होते हैं इसके अंदर जो लीफ का जो बेस होता है, उसके अंदर जो बेसिस होते हैं वो बल्बलेट्स का निर्माण करते हैं, यानी कंदिका का निर्माण करते हैं। बल्बलेट्स बोलते हैं, कंदिका का निर्माण करते हैं। और ये कंदिका जो होते हैं वो नए प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें खास बात क्या है कि रिड्यूस्ड स्टेम होगा छोटा सा, उसमें फाइब्रस यानी कि तंतु में अपस्थानिक जड़ें यानी कि फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। अंदर की तरफ नोड्स, इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत कम दिखाई देते हैं। बर्ड्स प्रेजेंट होती है, स्केली लीव्स और फ्लैशी लीव्स होती है। फ्लैशी लीव्स में अंदर की तरफ भोजन स्टोर होता है, बाहर की तरफ स्केली लीव्स होती हैं जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और ये बल्ब जो होते हैं बल्बलेट्स का निर्माण करते हैं। और बल्बलेट्स, लेट मतलब होता है छोटा, और बल्बलेट जो होता है, बल्बलेट्स जो होते हैं जिन्हें कंदिका बोलते हैं, वो नए पादपों का निर्माण कर लेते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।